व्हाट्स अप यू गाइस, वेलकम टू आईक्यू बूस्टर्स। दिस इज नैंसी शर्मा और मैं आपको पढ़ा रही हूँ पॉलिटी। फर्स्ट 2 लेक्चर्स हम पॉलिटी के कवर कर चुके हैं, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल। आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमने किस किस देश से क्या क्या सोर्सेज लिए हैं जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं। सबको पता है कि 60 कंट्रीज में हम विजिट कर रहे थे। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनके मेंबर्स ने 60 कंट्रीज में विजिट किया था। देन वहां से जो जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो हमने निकाल ली, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल ली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने क्या लिया है? फेडरल स्कीम। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको मार्क कर रही हूँ, मोस्टली एग्जाम्स में वही आता है। आपको सारी चीजें याद नहीं रखनी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड ये पॉसिबल भी नहीं है याद रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने लिया है फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम मतलब संघीय योजना। देन हमने लिया है ऑफिस ऑफ गवर्नर। गवर्नर का ऑफिस, राज्यपाल का कार्यकाल हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जी से गवर्नर। देन जुडिशरी। जुडिशरी इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, जिसको न्यायपालिका कहते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, जो हमारे स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारी चीजें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली है। एंड इसमें आपको बस मोस्टली 2 चीज याद रखनी है, एक तो फेडरल स्कीम एंड जुडिशरी हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट से लिया है। देन हमारा आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीजें ली है? एक तो हमने लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हमारी कंट्री में पहले ब्रिटेन का रूल था, तो वहां के उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारी कंट्री में लागू किया, तो हमने वहीं से वो बोरो कर लिया क्योंकि हम उससे बहुत फैमिलियर थे, हमें पता था कि उसमें क्या क्या होता है। तो सरकार का सांसदीय स्वरूप मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरी चीज जो इस एक्ट से पूछते हैं वो होता है सिंगल सिटीजनशिप। हमारी कंट्री की एक सिंगल सिटीजनशिप है, लाइक यूएसए में जैसे होता है कि वहां पे कंट्री की अलग सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, जिस स्टेट में वो रहते हैं उसकी अलग सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। बट हमारी कंट्री में तो ऐसा है ही नहीं कि हम यूपी की अलग सिटीजनशिप ले एंड इंडिया की अलग सिटीजनशिप ले। हमारे यहाँ एक ही सिंगल सिटीजनशिप होती है कि हम इंडिया के सिटीजन हैं। तो वो सिंगल सिटीजनशिप हमने कहाँ से ली है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। बाकी आप रीड कर सकते हैं, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने बाइकैमरलिज्म कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बाइकैमरलिज्म लिया है। इसको भी आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि बी से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड बी से बाइकैमरलिज्म। तो इस वाले एक्ट में आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप एंड बाइकैमरलिज्म। इसके बाद आता है थर्ड नंबर पे यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीजें ली हैं? पहला आता है फंडामेंटल राइट्स। ये इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए हैं, मौलिक अधिकार जिसको हम बोलते हैं। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो भी हमने यूएसए से लिया है। जुडिशियल रिव्यू यूएसए से लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का कैसे इम्पीचमेंट करना है ये हमने यूएसए से लिया है। अच्छा, आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे इसका आंसर कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है। मतलब हम ये क्यों बोलते हैं कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो रहा है, हम ये क्यों नहीं बोलते कि हमने प्रेसिडेंट को रिमूव करा है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है कि इम्पीचमेंट में और रिमूवल में क्या डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट हमने लिया है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को कैसे रिमूवल करना है? देखो गाइस, यहाँ पे आ रहा है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हमने सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए रिमूवल लगाया, लेकिन हम सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट क्यों लगा रहे हैं? तो मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी एंड आप मुझे सर्च करके या फाइंड करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे इसका। एंड गाइस प्लीज डू पार्टिसिपेट। जितना आप पार्टिसिपेट करोगे, जितना आप वीडियोस को शेयर करोगे, उतना ज्यादा आपको लर्न होगा एंड क्लास आपको समझ आएगी एंड इंटरेस्ट भी आपका क्रिएट होगा। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हमने यूएसए से लिया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज को एंड हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव करना है ये भी हमने यूएसए से लिया है।
एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो इसमें आपको दो ही चीज याद रखनी है, एक तो फंडामेंटल राइट और एक चीज आप नोट कर लीजिए इसमें, दैट इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रस्तावना। तो यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने दो चीजें ली हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रीएम्बल। ये ओके। तो फोर्थ नंबर पे आता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड से हमने क्या क्या चीजें बोरो करी हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पे है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में आया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिए हैं। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है और राज्यसभा के मेंबर्स कैसे नॉमिनेट होते हैं, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा से हमने क्या क्या चीजें ली है। कनाडा से हमने लिया है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ऐसा फेडरेशन, फेडरेशन मतलब होता है शेयरिंग ऑफ पावर्स, मतलब पावर का डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, जिसमें सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा, ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट इन द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिडिक्शन और गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ये भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीजें ली हैं। इसमें आपको याद रखना है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट हमारी तीन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट जिसपे स्टेट लॉज बनाएगा, सेंट्रल लिस्ट जिसपे सेंट्रल लॉज बनाएगा, एंड कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे दोनों लॉज बना सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन, एजुकेशन हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में आता है क्योंकि उसपे सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया है। जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। मतलब इमरजेंसी के टाइम पे जब हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी, तो हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। तो कैसे कैसे सस्पेंड होंगे, ये हमने जर्मनी से लिया है। ये मैं आपको इमरजेंसी के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी कैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है। रिपब्लिक एंड आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। ये जो वर्ड्स है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल, ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के। मैंने आपको लास्ट क्लास में जब प्रस्तावना प्रीएम्बल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये क्या चीजें हैं। ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी वाला इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड से लिया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी आपको लर्न हो जाएगा। वैसे एक बार आप सारे रीड कर लेना, इतने हार्ड नहीं है, पढ़ने से आराम से आ जाएंगे। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंडमेंट होगा, कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अमेंडमेंट क्या होता है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखिए। एंड गाइस प्लीज डू पार्टिसिपेट करिए, कॉज अगर आप लिखेंगे कि आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है तो इससे आपको ही याद रहेगा एंड आपकी मेमोरी बढ़ेगी। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ आपने लेक्चर सुना एंड देन भूल गए, तो फिर उससे ना आपको रिवाइज हो पाएगा ना उससे कोई फायदा है क्लास अटेंड करने का। तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के कैसे मेंबर सिलेक्ट होते हैं, ये सच इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आपको याद नहीं रखना। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मीनिंग मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर। यूएसएसआर से हमने क्या चीजें ली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से लिए हैं। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में आता है कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से लिए। सो गाइस यही आपके थे कि हमने कौन कौन सी कंट्रीज से क्या क्या बोरो किया है। ओके, तो हमने पढ़ा था लास्ट वाली स्लाइड्स में कि हमने कौन कौन सी कंट्री से क्या क्या बोरो किया है। अब हम पढ़ते हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से शेड्यूल्स हैं। तो अब हम पढ़ते हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स होते हैं, 12 शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं।
फर्स्ट शेड्यूल आपका आता है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। हमारे जितने भी स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स और जितने भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके सबके नाम लिखे होते हैं फर्स्ट शेड्यूल में। सेकेंड शेड्यूल में आते हैं सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग। ठीक है, तो इन सबकी सैलरीज सेकेंड शेड्यूल में लिखी होती हैं। थर्ड शेड्यूल में होता है फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशंस, कि जैसे प्रेसिडेंट होता है उसको कौन ओथ दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो किसको कौन ओथ दिलाएगा एंड वो क्या बोलेंगे, ये सब होता है थर्ड शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल में आता है एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर ईच स्टेट ऑफ इंडियन राज्यसभा। राज्यसभा में किस स्टेट से कितनी सीट्स आएंगी, ये भी फोर्थ शेड्यूल में हमारे गिवन है। फिफ्थ शेड्यूल में आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स को कैसे कंट्रोल करना है और उनके कौन कौन से एरियाज होंगे जहाँ पे ये पाई जाती हैं, वो फिफ्थ शेड्यूल में आता है। ओके, सो एक बार इनको सीरियल वाइज अगर हम याद करेंगे तो हमें बहुत इजीली याद हो जाएगी। जैसे फर्स्ट शेड्यूल है यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स के नेम लिखे हैं, सेकंड में सैलरीज आती हैं सबकी, सैलरीज, ओथ्स एंड अफर्मेशन, थर्ड में आता है ओथ्स एंड अफर्मेशन, सेकंड में सैलरी, फिर फोर्थ में आता है राज्यसभा में कितनी सीट्स है, फिफ्थ में आता है SC/ST में मतलब कितने एरियाज है और कौन कौन उनको कंट्रोल कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है। ठीक है, तो ये 5 शेड्यूल्स हमारे कंप्लीट हो गए। एंड गाइस मैं आपको ये चीजें आगे डिटेल में जब लेक्चर्स लूंगी तो मैं आपको उसमें बताती जाऊंगी। उससे क्या होगा कि हमारी क्लास ज्यादा लंबी भी नहीं होगी, बिकॉज मुझे उन बच्चों का भी ध्यान रखना है जो जिनका बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, तो हमें क्लास सबके अकॉर्डिंग चलानी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक क्लास ही 1-2 घंटे की कर दें एंड आपको उसमें कुछ क्लियर समझ भी ना आए। तो हम थोड़ा थोड़ा बेसिक्स इंक्रीज करेंगे, पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे, देन आगे मैं जब कोर्सेज लेके आऊंगी तो हम उसमें डेप्थ में और डिटेल में भी पढ़ेंगे। ओके, सो 5th शेड्यूल हमारा हो गया था। देन आता है 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में आते हैं ट्राइबल एरियाज, ATMM, आपको याद, आप इसको याद रख सकते हैं ATMM। एक सेकेंड में नोट करती हूँ, ATMM। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश लिखा है, आई थिंक ये मिस टाइप हो गया है। असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, तो इसको आप कैंसिल कर देना। ठीक है, ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो 6th शेड्यूल में क्या क्या चीजें हैं, इसमें ट्राइबल एरियाज को कैसे कंट्रोल करना है, वो ट्राइबल एरियाज है ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ओके, देन 7th शेड्यूल में हमारी आती है लिस्ट। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था लिस्ट क्या होती है। हमारी कंट्री में 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो इन तीनों का डिवीजन किस किस में कौन कौन से लॉज आएंगे, कौन कौन सी चीजें आएंगी, ये 7th शेड्यूल में दिया हुआ है। देन 8th शेड्यूल में हमारी आती है 22 लैंग्वेजेस। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस होती हैं, ये मोस्टली एग्जाम्स में आया है। कितने लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में, 22 लैंग्वेजेस गिवन है। देन 9th शेड्यूल में है एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1951। ये जो 9th शेड्यूल है ये पहली बार जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, फर्स्ट अमेंडमेंट 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, 1951 में अगले साल ही फर्स्ट अमेंडमेंट हो गया, तो उसमें ये 9th शेड्यूल ऐड हुआ था। इसके अंदर सारी चीजें आती हैं, लैंड टैक्स, लैंड टेन्योर से रिलेटेड, लैंड टैक्स एंड रेलवेज। फिर 10th शेड्यूल हमारा ऐड हुआ था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th शेड्यूल। किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन लॉ से। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ में ये आता है कि लाइक अगर कोई पार्टी अपनी छोड़ दे, ये मैं आपको डिटेल में आगे बढ़ाऊंगी चैप्टर एंटी डिफेक्शन लॉ का पूरा, अभी मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे देती हूँ। एंटी डिफेक्शन लॉ में ये आता है कि अगर कोई अपनी पार्टी छोड़ दे, मतलब पार्टी के साथ अपनी उसके अगेंस्ट चला जाए, तो इन चीजों से वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये मतलब कैसे डिस्क्वालीफाई हो गया, उसके क्या क्या रीजंस हैं, ये सब आते हैं। उसके डिस्क्वालिफिकेशन किन किन ग्राउंड्स पे होंगे, ये 10th शेड्यूल में गिवन है, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 52nd अमेंडमेंट इन 1985 से। ओके, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 10th शेड्यूल ऐड हुआ था उससे। देन 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल दोनों साथ साथ आए थे 73rd अमेंडमेंट एक्ट से एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट से। इसमें ऐड हुआ था पंचायती राज और इसमें म्यूनिसिपैलिटी। ये दोनों सीरियल वाइज हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे ही सीरियल वाइज याद रखना।
बार हम रिकॉल कर लेते हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, सेकंड शेड्यूल में सैलरीज सबकी, थर्ड शेड्यूल में ओथ्स एंड अफर्मेशंस, फोर्थ शेड्यूल में था एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ ईच स्टेट, मतलब राज्यसभा के सीट्स एलोकेशन। फिफ्थ शेड्यूल में था SC/ST के ट्राइबल एरियाज, SC/ST वाले एरियाज। सिक्स शेड्यूल में था ट्राइबल एरियाज 80 mm। ओके, सेवेंथ में लिस्ट, 8 में लैंग्वेजेस, नाइन्थ में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से जो ऐड हुआ था 9th शेड्यूल, 10th में एंटी डिफेक्शन, 11th एंड 12th में पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। ओके, एक मैं आपको ट्रिक दे देती हूँ, उसकी एक ट्रिक है। ये ट्रिक है आपकी टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ओके, जिससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। वैसे आप एक दो बार ऐसे रीड करेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा, ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ट्रिक्स पे बिलीव नहीं करती। मैं सोचती हूँ कि ऐसे एक दो बार रीड कर लो, आई बिलीव इन रिविजन। ओके, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, T फॉर टेरिटरी, T को आप टेरिटरी से रिलेट करेंगे, फर्स्ट उसमें टेरिटरीज थी एंड स्टेट्स के नेम लिखे थे। E से होता है एमोल्यूमेंट्स, एमोल्यूमेंट्स मतलब सैलरी, ठीक है। A से होगा कहाँ गया, ओथ्स एंड अफर्मेशंस, ठीक है। A से होंगे ओथ्स एंड अफर्मेशंस। R से याद रखेंगे राज्यसभा में कितनी सीट्स है, फोर्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल। फिर S आ गया, S से आपको याद रखना है शेड्यूल SC/ST वाले एरियाज। O से आपको याद रखना है अदर ट्राइबल एरियाज। देन F आपको 7th लिस्ट में फेडरल लिस्ट, F से याद रखना फेडरल लिस्ट, फेडरल लिस्ट का मतलब 3 लिस्ट। ओके, देन ओल्ड PM, O से आपको याद रखना है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में ये रही 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। देन L से आपको याद रखना है लैंड रिफॉर्म्स, 9th शेड्यूल में जो ऐड हुए थे लैंड रिफॉर्म्स, ये रहा 9th शेड्यूल। देन D से आपको एंटी डिफेक्शन याद रखना है, D से डिफेक्शन, P से पंचायत एंड M से म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। ये आपकी ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ये कंप्लीट होते हैं आपके शेड्यूल्स। क्या क्या है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 12 शेड्यूल्स हैं एंड किस किस देश से हमने क्या क्या चीजें बोरो करी हैं, ये आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। एंड गाइस प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड जो मैं आपसे पूछती हूँ उसको आंसर्स किया करिए कमेंट सेक्शन में एंड पार्टिसिपेट करिए, और पहले का रिवाइज करके आइए नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके गाइस, थैंक